नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस में मैं बात कर रहा हूं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। न्यूट्रिएंट का मतलब बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक्सेट्रा। वेल न्यूट्रिशन के बेसिस पर, यहां पर न्यूट्रिशन को जो है मैं इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूं, न्यूट्रिशन आ जाएगा जो है जूलॉजी में, जो है डाइजेशन चैप्टर वाले में, ठीक है, बात की बात है। वेल न्यूट्रिशन के बेसिस पर बैक्टीरिया को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ऐसे बैक्टीरिया which are capable of synthesizing their own food, ऐसे बैक्टीरिया which are not capable of synthesizing their own food, ऐसे बैक्टीरिया which are self depend for the nourishment, ऐसे बैक्टीरिया which are depend on others for the nourishment। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया दो मेन कैटेगरी। सो यहां पर बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन bacteria can be classified into two main categories। तो देखिएगा, पहला कैटेगरी यहां पर लिया जो है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स दे कैन सिंथेसाइज their own food by the process photosynthesis। ऑटो मीन्स सेल्फ डिपेंड हो जाएगा। सो दे आर सेल्फ डिपेंड बैक्टीरिया, ठीक है। सो दे आर सेल्फ डिपेंड बैक्टीरिया फॉर देयर नरिशमेंट, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को हम प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं, बट प्रोड्यूसर नॉट एग्जैक्टली यहां पर यूज होगा। बाद में जो है ब्लू ग्रीन एल्गी के लैंग्वेज में हम अच्छे से समझेंगे, जो है आएगा टॉपिक ब्लू ग्रीन एल्गी का। सिंपली यहां पर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। बेसिकली हम यहां पर ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, और दूसरा ले लिया यहां पर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया या हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया या हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। दे आर डिपेंड ऑन अदर फॉर their nutrition as they cannot synthesize their own food। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंड है। अब ये जो दूसरा है जिस पर डिपेंड होके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपना नरिशमेंट कर रहा है, ये दूसरा डेड एंड डिकेइंग कंपाउंड है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है के बेसिस पर फर्दर इसको क्लासिफाई करेंगे। बात की बात है, पहले तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के फर्दर टाइप्स के बारे में बातें कर लेते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में बात करें, उसके पहले मैं थोड़ा सा जो है समरी देना चाहूंगा फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जो मैं समरी दूंगा वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैं समरी दूंगा उसका कनेक्शन टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया से रिलेटेड है। हम बात कर रहे हैं हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, जस्ट समराइज कर रहा हूं, बाद में मैं कनेक्ट करूंगा। तो फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसको जस्ट मैं कनेक्ट कर रहा हूं, इसके लिए थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, बाद में चीजों को कनेक्ट करूंगा। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट ये होता है ग्रीन लीफ में। ग्रीन लीफ में मीजोफिल पार्ट होता है, ग्रीन लीफ में मीजोफिल पार्ट होता है। हमने ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ और ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट लीफ में मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में डील किया है। जो है लीफ अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो पार्ट होता है उसको मीजोफिल बोलते हैं। अब मीजोफिल में तो सुनिएगा, मीजोफिल में जो मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल में जो मीजोफिल सेल्स हैं, पैलिसेड डाइकॉट के लैंग्वेज में मेंशन कर सकते हैं मीजोफिल सेल्स या पैलिसेड सेल्स, पैलिसेड सेल्स। ये क्या मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, क्या टर्म दे रहा हूं, इसके लिए आपको ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ समझना पड़ेगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में मैंने जो है वीडियो बना के रखा हुआ है, ठीक है। और सुनिएगा, सो मीजोफिल सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट, हैव क्लोरोप्लास्ट, ध्यान दीजिए प्लीज, इनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट इट इज द मेन सेल ऑर्गेनेल। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनेल जहां पर फोटोसिंथेसिस होगा। तो यहां पर मैंने बनाया एक क्लोरोप्लास्ट, थोड़ा बताइए प्लीज कहां पर मैंने क्या बनाया, पता चला मैंने कहां पर क्या बनाया, यहां पर एक क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूं। सो ये है एक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन से सराउंडेड इंटरनली सेमी फ्लूइड मटेरियल को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्वाइनॉट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर वन अबव अदर। इस क्वाइनॉट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के ऊपर हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड ग्रेनम, इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड थैलाक्वाइड, ठीक है। तो ये यहां पर कलेक्टिवली कॉल्ड ग्रेनम, ध्यान दीजिएगा प्लीज, कलेक्टिवली कॉल्ड ग्रेनम, ये यहां पर हो गया स्ट्रोमा, और ये इंडिविजुअली कॉल्ड जो है थैलाक्वाइड, थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड के मेम्ब्रेन पर होता है पिगमेंट्स, थैलाक्वाइड के मेम्ब्रेन पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स। तो नीड योर अटेंशन प्लीज, अच्छे से यहां पर कनेक्ट करूंगा, आगे समझिएगा प्लीज। थैलाक्वाइड ओवर द मेम्ब्रेन, ओवर द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड्स, ओवर द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड्स there are pigments, there are pigments like chlorophyll, chlorophyll, like carotenoid, like फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स। डिटेल ऑफ पिगमेंट पे नहीं जा रहा हूं। क्लोरोफिल 5 टाइप के फ्यूचर में बताएंगे, ए बी सी डी ई। कैरोटिनॉइड 2 टाइप का, कैरोटीन और जैंथोफिल। फाइकोबिलिन्स भी 2 टाइप का, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, ऐसे टाइप आएंगे, ठीक है। तो पिगमेंट प्रेजेंट है ओवर द थैलाक्वाइड एंड नीड योर अटेंशन, these pigments trap the solar energy, trap the sunlight या सोलार एनर्जी, ट्रैप द सनलाइट या सोलार एनर्जी, ठीक है। सो ग्रीन लीफ के इंटरनल पार्ट को मीजोफिल, मीजोफिल के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में मुझे 2 चीजें चाहिए, थैलाक्वाइड का मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा। ये 2 चीज मेरे लिए जरूरी है फोटोसिंथेसिस को समझाने के लिए। तो सुनिएगा, फोटोसिंथेसिस, सुन लो ना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं। फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट्स में कंप्लीट करूंगा मैं, 2 पार्ट्स में फिनिश होगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट में फिनिश होगा। एक पार्ट को मैं बोलूंगा लाइट फेज, एक पार्ट को मैं बोलूंगा लाइट फेज और दूसरे पार्ट को मैं बोलूंगा डार्क फेज, लाइट फेज और डार्क फेज। लाइट फेज में इंसिडेंट लाइट एनर्जी, सुनिए, इंसिडेंट लाइट एनर्जी, it is trapped by pigments, and
कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यहां ठीक है, थोड़ा 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 जो है थोड़ा इरेज करके स्पेस ले लेते हैं, थोड़ा इरेज करके स्पेस लेते हैं, सो दैट और अच्छे से समझा सके हम। ध्यान दीजिएगा प्लीज। लाइट फेज में और क्या होगा? लाइट फेज में देयर इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। लाइट के प्रेजेंस में वाटर को ब्रेक करेंगे। थोड़ा सुनिएगा, वाटर इट इज ब्रोकन इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, और भी ठीक है, H और OH की बातें होंगी। वाटर ब्रेक होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, ठीक है, या इसको ठीक है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सिंपल मेंशन कर रहे हैं। वैसे तो H2O ब्रेक होता है तो H प्लस और OH माइनस बनाता है, इस OH माइनस का ही मैं इलेक्ट्रॉन यहां पर मेंशन कर रहा हूं। सो इलेक्ट्रॉन यहां पर वाटर एक्टिंग एज वाटर, ध्यान दीजिए तो सही, एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर, वाटर एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन को मैं यूज करूंगा एटीपी के फॉर्मेशन में, प्रोटॉन को यूज करूंगा मैं NADPH2 के फॉर्मेशन में, NADPH2 के फॉर्मेशन में। एटीपी इट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, it is called source of energy, and NADPH2 it is called reducing power, it is called reducing power, both collectively called assimilatory power, both collectively called assimilatory power, assimilatory power which is used in dark reaction, used in dark phase। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, फोटोसिंथेसिस में पहले फेज में, लाइट फेज में क्या क्या हो रहा है? एक तो लाइट को ट्रैप किया जा रहा है। लाइट को ट्रैप करने के लिए हमें चाहिए पिगमेंट जो लाइट को ट्रैप करेंगे। अब और क्या होगा? वाटर को ब्रेक करेंगे, वाटर एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर। साइमल्टेनियसली यहां पर ऑक्सीजन भी रिलीज होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगा बाहर इन द एटमॉस्फेयर। वाटर का ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और वाटर, ऑक्सीजन, तीन चीजें मिलेंगी। बहुत क्विक समरी दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉन वाटर के ब्रेकिंग से जो मिला उससे हमने सोर्स ऑफ एनर्जी एटीपी बना लिया। प्रोटॉन जो वाटर के ब्रेकिंग से मिला उससे हमने NADPH2, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हैविंग हाइड्रोजन। इनको हम कलेक्टिवली एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं, जो डार्क फेज में यूज होंगे। तो लाइट फेज में थोड़ा सुनिएगा, लाइट फेज में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, एवोल्यूशन ऑफ या रिलीज ऑफ ऑक्सीजन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH2 हुआ। नाउ नीड योर अटेंशन, डार्क फेज में, डार्क फेज में होगा क्या? डार्क फेज में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन मल्टी स्टेप प्रोसेस, in multi-step process, with the help of enzymes, ठीक है, reduced into glucose, where ATP and NADPH2 are utilized, ठीक है। सो डार्क फेज में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करेगा कौन? एटीपी और NADPH2 मल्टी स्टेप प्रोसेस है। तो CO2 6CO2 प्लस 12H2O ये देगा जो है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस जो है 6H2O, ठीक है। ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट होकर बनाएंगे फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज।
हमने CO2 को डार्क फेज में यूज किया और वाटर को जो है लाइट फेज में यूज किया। समझ सुनिएगा, समरी सुनिएगा। लाइट को ट्रैप करेंगे पिगमेंट यूज करके, तो पहला रिक्वायरमेंट हमें पिगमेंट है। हम जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर के नाम पर वाटर को यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को यूज करेंगे एटीपी और NADPH2 के फॉर्मेशन में। एटीपी और NADPH2 को हम जो है डार्क फेज में यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। बात पकड़ में आया? थोड़ा इरेज करके कुछ और पॉइंट मेंशन करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। हमें क्या क्या चीजें चाहिए फूड सिंथेसिस के लिए, रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो पहला रिक्वायरमेंट हमें चाहिए लाइट एनर्जी, दैट इज सनलाइट। दूसरा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए हमें चाहिए पिगमेंट, ठीक है। तीसरा, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर, दैट इज वाटर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन से हमने बना लिया ATP और प्रोटॉन से हमने बना लिया क्या, NADPH2। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने CO2 को रिड्यूस कर दिया C6H12O6, यहां पर हमने ATP और NADPH2 को यूज किया। यह है समरी। हायर प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस में वाटर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, सो यहां पर ड्यू टू रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे फोटोसिंथेसिस को हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी नाम देंगे। प्लांट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होता है। ऑक्सीजन तब रिलीज होगा जब वाटर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो लाइट, पिगमेंट, वाटर का स्प्लिटिंग, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनेट हुआ, रिलीज हुआ, ATP और NADPH2 बनाया और उसको मैंने यूज कर लिया ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। ये बात आपको समझ के रखना है। अब मैं सारी स्टोरी, ये मेन स्टोरी है, ये जो है मेन स्टोरी है। अब मैं इस स्टोरी को बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस से रिलेट करने वाला हूं। बात पकड़ में आया कि नहीं, प्लांट में कैसा होता है। अब मैं एक चीज जो है कनेक्ट करूंगा, ये मैं रेस कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। वापस से आते हैं पुराने टॉपिक पर, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिटेल में ले चलते हैं। यहां पर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है, एक लाइन इसके ऊपर खींच दीजिएगा। उसके बाद वापस ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सेल्फ नरिशमेंट परफॉर्म करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। इसको हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है। सो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया परफॉर्म फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट एनर्जी। ऐसे बैक्टीरिया को हम नाम देंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया परफॉर्म फोटोसिंथेसिस यूजिंग केमिकल एनर्जी obtained from breaking of inorganic compounds. Breaking of inorganic compounds like ammonia, like nitrate, like nitrite। जो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी लाइट एनर्जी है जिसको पिगमेंट कैप्चर कर रहे हैं,
अगर लाइट एनर्जी है तो हम फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलेंगे, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक करके उससे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको हमने केमिकल एनर्जी बोला, तो इसको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। क्या नाम दिया हमने? कीमो ऑटोट्रॉफिक या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में फूड बनाया जा रहा है तो लाइट को ट्रैप करने के लिए पिगमेंट चाहिए, तो क्या मैं यहां पर बोलूं पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। मुझे तो बताइए जल्दी से, जब लाइट एनर्जी नहीं यूज हो रहा है, जब खाना बन रहा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक करके ऑब्टेन्ड केमिकल एनर्जी से, जब लाइट एनर्जी नहीं यूज कर रहा है तो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए पिगमेंट्स की भी जरूरत नहीं है ना, तो यहां पर पिगमेंट्स आर एब्सेंट, पिगमेंट्स आर एब्सेंट। सो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट खाना बना रहे हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक और लाइट के एब्सेंस में केमिकल एनर्जी यूज करके, पिगमेंट के एब्सेंस में, लाइट के एब्सेंस में, लाइट एनर्जी के एब्सेंस में केमिकल एनर्जी को यूज करके खाना बना रहे हैं। कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया नाम रख दिया। बात आगे ले चलते हैं। ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के फर्दर टाइप्स, ये मैं इरेज कर रहा हूं। बात आगे बढ़ाता हूं। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ध्यान तो दीजिए, ध्यान ही तो देना है और वो भी इधर देना है। ऐसे बैक्टीरिया जो लाइट एनर्जी यूज कर रहे हैं उनको हमने बोला फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। नाउ फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को फिर से मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर कंपाउंड कौन सा है उसके बेसिस पर, तो सुनिएगा, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर कंपाउंड दो टाइप का, एक है फोटो लिथो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और दूसरा है फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक या फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफिक भी बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक से एग्जैक्टली हेट्रोट्रॉफिक मत कंसीडर कर लीजिएगा। सो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, नीड योर अटेंशन, फोटो ऑटोट्रॉफिक नॉट ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया इफ, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूज सल्फर कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स या बेटर टू से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर, एज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर। सो लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में खाना बनाने वाले फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑब्टेन कर रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सल्फर कंपाउंड से, तो ऐसे को बोलेंगे फोटो लिथो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और यहां पर यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर। लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में खाना बन रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनेट करने के लिए जो है फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये एलिफैटिक कंपाउंड पर डिपेंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पर डिपेंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली डेड प्लांट और डेड एनिमल के बॉडी में ही प्रेजेंट रहेगा। डेड प्लांट और एनिमल के बॉडी में प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्पेसिफाई किया एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिफैटिक और एरोमेटिक सुना होगा आपने केमिस्ट्री में, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन को हम एलिफैटिक बोलते हैं, क्लोज्ड चेन को एरोमेटिक बोलते हैं। सो ओपन चेन ऑफ ऑर्गेनिक जो है हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक कंपाउंड। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों चाहिए?
उसका मुझे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चाहिए। बाकी मैं अपना खाना बना लूंगा, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए आई नीड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मुझे कहां मिलेगा? डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल के बॉडी में। इसीलिए हम हेट्रोट्रॉफिक बोल रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक मतलब डिपेंड ऑन अदर्स, बट एग्जैक्टली नरिशमेंट के लिए नहीं डिपेंड है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए जो है डिपेंड है, बाकी तो अपना काम कर लेंगे फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सो लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए, फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक, और अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनेशन के लिए, तो फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सल्फर कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली सेडिमेंट्स में या रॉक्स में मिलते हैं। नीड अटेंशन, सल्फर कंपाउंड या फास्फोरस, सल्फर और फास्फोरस तो बेसिकली हमें रॉक्स से मिलते हैं, माउंटेन रॉक्स या सेडिमेंट से मिलते हैं, और सेडिमेंट या रॉक्स या माउंटेन को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। इसलिए मैं यहां पर कनेक्ट कर सकता हूं, लिथोस्फीयर मींस रॉक्स जहां पर मिलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वहां पर जो बैक्टीरिया, और समझा? तो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दो टाइप के, फोटोलिथो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मांगेंगे, फोटो ऑर्गेनो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मांगेंगे। दोनों के फर्दर टाइप्स देख लेते हैं प्लीज। नीड अटेंशन, बात करते हैं यहां पर फोटो लिथो ऑटोट्रॉफिक, फोटो लिथो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, फोटो लिथो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इनको फिर से मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान ही तो देना है यहां व्हाइट बोर्ड की तरफ। फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, पहली बात लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में खाना बनाएंगे। दूसरी बात, लाइट एनर्जी जो फॉल डाउन हो रहा है, इंसिडेंट लाइट एनर्जी, उसको ट्रैप करने के लिए चाहिए पिगमेंट। पिगमेंट, बैक्टीरिया के पिगमेंट में बैक्टीरिया के क्लोरोफिल को बैक्टीरियो क्लोरोफिल नाम देते हैं। आगे जो भी बात करूंगा, अलग अलग प्रोफेसर थोड़ा सा अलग अलग लैंग्वेज में बात करेंगे, मैं थोड़ा अपना लैंग्वेज अलग रख रहा हूं, डिट टू दैट कट टू कट लैंग्वेज रहेगा। ये फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया फिर से दो टाइप का, एक है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और दूसरा है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। Purple sulfur bacteria, they have bacterio purpurine pigment, bacterio purpurine pigment, और ये बैक्टीरियो परप्यूरिन पिगमेंट पर्पल कलर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दे हैव बैक्टीरियो विरिडिन पिगमेंट, दे हैव बैक्टीरियो विरिडिन पिगमेंट, बैक्टीरियो विरिडिन पिगमेंट, और ये बैक्टीरियो विरिडिन पिगमेंट जो है ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा बैक्टीरिया को। ये पिगमेंट का थोड़ा सा अलग लैंग्वेज यूज हो सकता है अलग अलग प्रोफेसर के थ्रू, बट ये एक कट टू कट में जो है रेफरेंस बुक है जो है उसमें कट टू कट दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। नाउ फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जिनके बॉडी में बैक्टीरियो परप्यूरिन पिगमेंट है, उसकी वजह से पर्पल कलर होगा, और ये बैक्टीरिया सल्फर कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते हैं, इसलिए सल्फर बैक्टीरिया। सो बैक्टीरियो परप्यूरिन पिगमेंट ट्रैप सोलार एनर्जी, ट्रैप सोलार एनर्जी। बात सुनिएगा प्लीज, यहां पर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर, यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर बेसिकली सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड NaHSO4, थोड़ा देख लीजिएगा प्लीज। सोडियम थायोसल्फेट से डिमांड करेंगे पर्पल कलर के
पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, वाई सल्फर बैक्टीरिया बिकॉज सल्फर कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं, वाई पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्योंकि इनका बॉडी का कलर पर्पल है, वाई पर्पल कलर बिकॉज ऑफ बैक्टीरियो परप्यूरिन। थोड़ा सुनिएगा, सो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया बैक्टीरियो परप्यूरिन का यूज करेंगे लाइट एनर्जी को ट्रैप करके, डिमांड करेंगे सोडियम थायोसल्फेट से कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मुझे प्रोवाइड करिए, इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाएगा एटीपी के फॉर्मेशन में, प्रोटॉन का यूज किया जाएगा NADH2 के फॉर्मेशन में। सुन लो ना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं, प्लांट लैंग्वेज में हमने NADPH2 बोला था, यहां पर NADH2, फास्फोरस नहीं रहेगा। और तो सुनिएगा, एटीपी और NADPH2 को हम यूज करेंगे CO2 का रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6 में हम रिड्यूस कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। समझा? तो इलेक्ट्रॉन used in ATP formation, proton used in NADH2 formation, nicotinamide adenine dinucleotide having hydrogen। और ATP और NADPH2 को हम assimilatory power बोलते हैं कलेक्टिवली। सो ये assimilatory power कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन या ATP और NADH2 करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, बना लिया इन्होंने अपना खाना। और सुनिएगा, बात आगे बढ़ा रहा हूं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यहां पर बैक्टीरियो विरिडिन पिगमेंट ट्रैप सोलार एनर्जी, सोलार एनर्जी ट्रैप करके फर्दर क्या स्टोरी होगा सोलार एनर्जी के साथ, सनलाइट एनर्जी के साथ, बात की बात है। यहां पर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर के नाम पर मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड या सल्फर कंपाउंड यूज करूंगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया बैक्टीरियोविरिडिन का यूज करेंगे लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, और हाइड्रोजन सल्फाइड से रिक्वेस्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनेट करने के लिए। इलेक्ट्रॉन से बना लेंगे एटीपी, प्रोटॉन से बना लेंगे NADH2, और एटीपी और NADH2 को हम यूज कर लेंगे CO2 का रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। लो, इन्होंने भी बना लिया खाना। सो ये था एक टाइप का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल क्यों, सल्फर क्यों, ग्रीन क्यों, सल्फर क्यों, मैंने मेंशन किया। सल्फर क्यों, क्योंकि सल्फर कंपाउंड ब्रेक हो रहा है। ग्रीन और पर्पल क्यों, बिकॉज ऑफ पिगमेंट। बात क्लियर हुआ? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इसका एग्जांपल है क्रोमैसियम, क्रोमैसियम इसका एग्जांपल है क्रोमैसियम, और जो है थायोबैसिलस, थायोबैसिलस, ठीक है। और इसका एग्जांपल है क्लोरोबियम, क्लोरोबियम इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो क्रोमैसियम और क्लोरोबियम एग्जांपल हो गया पर्पल और ग्रीन सल्फर का। बात आगे बढ़ा रहे हैं, इरेज करता हूं मैं इसको, ध्यान दीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट टाइप ले रहा हूं मैं फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया या फोटो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी नाम देते हैं। ये दो टाइप के होंगे। फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया बताइए जल्दी से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए किस पर डिपेंड है? एलिफैटिक कंपाउंड पर। किस पर डिपेंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड पर। किस पर डिपेंड है? नॉन सल्फर, नॉन सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड पर। ये दो टाइप के पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। वाई पर्पल, वाई ग्रीन? बिकॉज ऑफ पिगमेंट। वाई नॉन सल्फर? क्योंकि सल्फर पर नहीं डिपेंड है, नॉन सल्फर पर डिपेंड है। नॉन सल्फर का मतलब क्या हुआ? जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है। और कौन नहीं है सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड, या ऑर्गेनिक कंपाउंड पर डिपेंड है, ठीक है। तो यहां पर पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है बैक्टीरियो परप्यूरिन पिगमेंट, बैक्टीरियो परप्यूरिन पिगमेंट पर्पल कलर देगा। और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया है
बैक्टीरियोविरिडिन पिगमेंट, बैक्टीरियोविरिडिन पिगमेंट ग्रीन कलर देगा। बैक्टीरियो परप्यूरिन और बैक्टीरियोविरिडिन लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे। यहां पर एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर। सेम यहां पर भी जो है एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड used as इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर। बताओ आगे की स्टोरी तो बताओ क्या होगा। इलेक्ट्रॉन को मैं यूज कर लूंगा एटीपी के फॉर्मेशन में, प्रोटॉन को यूज कर लूंगा NADH2 के फॉर्मेशन में, एटीपी और NADH2 का यूज कर लूंगा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन को मैं यूज कर लूंगा एटीपी के फॉर्मेशन में, प्रोटॉन को यूज कर लूंगा NADH2 के फॉर्मेशन में, और इन दोनों को यूज कर लूंगा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। लो यहां पर भी इन सारे बैक्टीरिया का खाना बन गया। दिस वॉज ऑल अबाउट फोटो ऑटोट्रॉफिक, नॉट ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का भी अनदर पार्ट कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बाकी है। तो ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक में दो टाइप, फोटोलिथो और फोटो ऑर्गेनो। फोटोलिथो में दो टाइप, पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर। फोटो ऑर्गेनो में दो टाइप, पर्पल नॉन सल्फर, ग्रीन नॉन सल्फर। इसका एग्जांपल है पर्पल नॉन सल्फर का रोडोस्पाइरिलम और है रोडोस्यूडोमोनास। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और यहां पर है जो है क्लोरोनेमा। ठीक है, क्लोरोनेमा और जो है क्लोरोनेमा एक एग्जाम्पल है, और ठीक है क्लोरोनेमा एक एग्जाम्पल मेरे माइंड में है, वही मेंशन कर रहा हूं। सो यहां पर एक पार्ट क्लियर हुआ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का, इरेज करके कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं। बात आगे ले चल रहा हूं यहां पर कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफिक, जिसको बेसिकली कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया नाम दे रहा हूं। कीमो ऑटोट्रॉफिक या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पिगमेंट्स एब्सेंट, यूज लाइट जो है यूज केमिकल एनर्जी फॉर एटीपी फॉर्मेशन, use chemical energy for ATP formation obtained by breaking of inorganic compounds like ammonia, अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। तो सुनिएगा यहां पर हाइड्रोजन या प्रोटॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपाउंड्स अदर देन वाटर। प्रोटॉन डोनर कौन से कंपाउंड है, उसके बेसिस पर कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया चार टाइप के, तो सुनिएगा दे आर ऑफ फोर टाइप्स। यहां पर मैंने पहला मेंशन किया हाइड्रोजन बैक्टीरिया, पहला टाइप मेंशन किया मैंने हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करते हैं और उससे जो है एनर्जी मिलेगा उस पर काम करेंगे। तो यहां पर पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सिंपल हाइड्रोजन बैक्टीरिया हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करेंगे। इसमें एग्जांपल है हाइड्रोजिनोमोनास और हाइड्रोजिनोकोकस।
हाइड्रोजिनोकोकस। ठीक है, दूसरा है यहां पर नाइट्रोजन बैक्टीरिया। नाइट्रोजन बैक्टीरिया नाइट्रोजन कंपाउंड से प्रोटॉन गेन करेंगे, यहां पर आ जाएगा नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोजिनोमोनास, नाइट्रोजिनोकोकस। ये जो मैं नाइट्रोजन बैक्टीरिया यहां पर मेंशन किया, ये बैक्टीरिया नियर फ्यूचर नाइट्रोजन साइकिल में भी यूज आएगा। नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन में ये बैक्टीरिया मेंशन किए जाएंगे। तीसरा मैंने लिया यहां पर सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर कंपाउंड को जो है यूज करेंगे। सल्फर बैक्टीरिया में है थायोबैसिलस, थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस एंड बेगियाटोआ। थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस ये जीनस और स्पीसीज का नाम है, एक ही बैक्टीरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस एंड बेगियाटोआ। और चौथा यहां पर मैंने मेंशन किया आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया दे यूज आयरन कंपाउंड Fe, दे यूज आयरन कंपाउंड फॉर प्रोटॉन। जो है इसमें आ जाएगा जो है फेरोबैसिलस, फेरोबैसिलस, और आ जाएगा जो है लेप्टोथ्रिक्स, फेरोबैसिलस और आ जाएगा लेप्टोथ्रिक्स। पिगमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि लाइट एनर्जी नहीं यूज हो रहा है। लाइट एनर्जी नहीं यूज हो रहा है तो एनर्जी या एटीपी कहां से बनेगा? वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक करके जो एनर्जी निकलेगा उस एनर्जी से बनाएंगे एटीपी। बाकी वाटर के अलावा कोई भी कंपाउंड प्रोटॉन डोनर के जैसा एक्ट करेगा। प्रोटॉन डोनर के लिए कौन से कंपाउंड पर डिपेंड है? हाइड्रोजन पर या नाइट्रोजन या सल्फर या आयरन के बेसिस पर इतने टाइप के बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। मुझे बताइए, आप ही से पूछ रहा हूं, बताइए। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अभी मैंने बातें की। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में फोटो लिथो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक। फोटो लिथो ऑटोट्रॉफिक में पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर। फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक में पर्पल नॉन सल्फर, ग्रीन नॉन सल्फर। कीमो ऑटोट्रॉफिक में जो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आयरन और सल्फर बैक्टीरिया। इतने बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। क्या कहीं पर ऑक्सीजन रिलीज होने का कोई चांस है? नहीं, because they are not using water as electron and proton donor, so autotrophic bacteria they will not release oxygen in the atmosphere। बताइए 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 तो सही, ये बैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं या एनऑक्सीजेनिक? ऑफ कोर्स एनऑक्सीजेनिक, बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग वाटर एज मेंशन करते हैं इरेज करके। ध्यान दीजिएगा प्लीज। एज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, लेट इट बी पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर, ग्रीन नॉन सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर या आयरन बैक्टीरिया। एज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर not using water as electron and proton donor, so there is no release of oxygen, there is no release of oxygen. Thus kind of photosynthesis called anoxygenic photosynthesis, anoxygenic photosynthesis। सो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो टाइप का फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है उस टाइप के फोटोसिंथेसिस को एनऑक्सीजेनिक। एक्सेप्शन आता ही आता है, बार बार आता है, चला ही आता है। एक्सेप्शन ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया मोस्ट एडवांस
मोस्ट एडवांस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, photosynthetic bacteria use water as electron and proton donor, thus oxygen also released, so ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेप्शन। पॉइंट समझा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात कंप्लीट। बात आगे बढ़ाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इरेज कर रहा हूं इसको, ध्यान दीजिएगा प्लीज। हम बोल सकते हैं दैट कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ध्यान दीजिएगा, chemosynthetic bacteria performs mineral cycle। इसको फ्यूचर में बायोजियोकेमिकल साइकिल भी बोलते हैं। मिनरल साइकिल या बायोजियोकेमिकल साइकिल, पूरा लिख देते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। लाइक नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल में जो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल एक्सेट्रा। So chemoautotropic bacteria, chemosynthetic bacteria, they are also involved in mineral cycling या chemical cycling। यहां पर हमने फिनिश किया ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया,